हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल सीखने के बाद में आइए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जिन एटम्स पर स्टार मार्क किया हुआ है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल आपको गिवन है CrO5। इसकी बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे कि मैंने बोला, जब भी आपको मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना होगा तो पर बॉन्ड -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1 +1 स्टेट तो क्रोमियम को ऐसे देनी पड़ेगी। और जब इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो -2 +2। तो आप देखेंगे सेंट्रल क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो याद रहे, इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा +6। आपको ये भी पता है कि जब भी हमें किसी एलिमेंट बॉन्ड को ब्रेक करना होता है जिनमें दोनों सेम एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उनका बॉन्ड ब्रेकेज से कभी भी स्टेट डेवलप नहीं होती, चार्ज नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बॉन्ड को भी ब्रेक करता तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो पहले एग्जांपल में क्रोमियम की स्टेट आएगी +6। आइए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो दो बॉन्ड तोड़ूंगा तो -2 +2। उसी तरह से ऊपर -2 +2, अगेन -2 +2, और यहां अगर ब्रेक करूंगा तो +1 -1। तो आप देखेंगे क्लोरीन की स्टेट +2 +4 +6 +7, यानी कि जो ये एसिड आपको दिया हुआ है उसका नाम है बच्चों पर क्लोरिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या है? इस एसिड का नाम है पर क्लोरिक एसिड। और ये ऑक्सी एसिड में, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर रखता है, और इस पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन की स्टेट हाईएस्ट होती है, दैट इज +7। तो ये सेकंड केस है पर क्लोरिक एसिड। थर्ड मॉलिक्यूल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बच्चों कैरो एसिड, H2SO5। इसको बोला जाता है कैरो एसिड। तो एज पर रूल, अगर सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो -1 +1। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो -2 +2, अगेन -2 +2 -1 +1। तो सल्फर की स्टेट आएगी 2 + 2 4 5 6। तो इसमें सल्फर की स्टेट क्या होगी? सल्फर की स्टेट होगी +6। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने बोला, जब भी आप एलिमेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो दोनों एटम्स पर स्टेट जो आएगी वो 0 0 आएगी। तो कैरो एसिड के अंदर सल्फर की स्टेट क्या होती है? +6। ये है आपका फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड, इस केमिकल का नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये आपके क्लोरीन लगे हुए हैं, तो आप जानते हैं क्लोरीन -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -2 +2। तो फास्फोरस के जितने भी एटम अराउंड लगे हुए हैं उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 +1 -1 +1 -1 +1, और डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो -2 +2। तो आप देखेंगे टोटल फास्फोरस का जो इसमें स्टेट आएगी या ऑक्सीजन नंबर आएगी वो कितनी आएगी? +5। इसकी बात करते हैं, ये भी बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। इसको बोला जाता है बच्चों मार्शल एसिड। इसको बोला जाता है मार्शल एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। कैरो एसिड और मार्शल एसिड दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सल्फर की स्टेट कैसे निकालेंगे? ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा और ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 बॉन्ड तो ब्रेक होंगे तो कितनी आएगी? +3, और ऊपर के +2 के कारण सल्फर की स्टेट हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी, ये मार्शल एसिड में डबल बॉन्ड हो आएगा बच्चे। हाँ, H2S2O8 है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा तो +2 इस डबल बॉन्ड से, +2 इस डबल बॉन्ड से, +1 इस सिंगल बॉन्ड से, +1 इस सिंगल बॉन्ड से, तो जो सल्फर की स्टेट आएगी वो +6 आएगी। ऐसे ही ये भी सल्फर सिमिलर ही है। तो याद रखा जाएगा कि मार्शल एसिड में और कैरो एसिड में दोनों में ही सल्फर की जो स्टेट आएगी वो कितनी आएगी? +6 स्टेट आएगी। अब हम बात करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, C3O2।
इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, -2 + 2, वापस यहां पर -2 + 2। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है। वैसे तो हमने सीखा हुआ है कि जब भी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर दोनों पे से किसी पे कोई चार्ज नहीं आता। अगर ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं तो भी जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी कोई चार्ज नहीं आता। तो ई डबल बॉन्ड ई में भी कोई चार्ज नहीं आएगा, ई ट्रिपल बॉन्ड ई में भी कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी कि जब एलिमेंट बॉन्ड मिले, आपको चाहे सिंगल बॉन्ड मिले, चाहे डबल बॉन्ड मिले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड मिले, तीनों ही केस में कोई स्टेट डेवलप नहीं होती। लेकिन पहली कंडीशन, अगर एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो और इनके अराउंड जो बॉन्डिंग का नंबर हो वो अनइक्वल हो। आप कहोगे अनइक्वल कैसे सर? आप देखें कि इस एलिमेंट ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस एलिमेंट ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो पहली कंडीशन, एलिमेंट यानी कि सेम एटम के बीच के बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड हो, और दूसरी कंडीशन, उनके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अनइक्वल हो। जैसे इसने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। उस केस में जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अब चार्ज डेवलप होगा। अब चार्ज डेवलप होगा और उसका रूल क्या है? जिसने ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं उसको प्लस चार्ज देना है और जिसने कम बॉन्ड बना रखे हैं उसको माइनस चार्ज देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इस ई ने, लेफ्ट वाले ने 4 बॉन्ड बना रखे थे, 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो इसको +2 दूंगा और उसको -2 दूंगा। तो ये भी बड़ा बेहतरीन रूल है, आपको याद रखना। अब इस रूल से आ जाइए, इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं। यानी कि जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो कोई चार्ज किसी को नहीं देना। ऐसे अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन की बात करूंगा तो यहाँ पे भी वही है, जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो दोनों ने ही इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कर रखी है, तो किसी भी कार्बन के ऊपर बॉन्ड, इन सीसी बॉन्ड के कारण तो कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि जो 1 नंबर कार्बन है और जो 3 नंबर कार्बन है, इनमें क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इनके ऊपर +2 चार्ज ऑक्सीजन के कारण तो आएगा ही, और इस कार्बन के ऊपर भी +2 चार्ज ऑक्सीजन के कारण तो आएगा ही। तो मैं क्या बोलूंगा, कार्बन नंबर 1 की स्टेट कितनी है? +2। कार्बन नंबर 2 की स्टेट कितनी है? 0। और कार्बन नंबर 3 की स्टेट भी कितनी है? +2। तो याद रखना, तीनों कार्बन में कॉर्नर वाले कार्बन की स्टेट तो +2 आएगी और मिडिल कार्बन की स्टेट 0 आएगी। यानी कि अगर कोई मुझे कहता है कि इसकी एवरेज निकालिए तो टोटल +2 और +2 4 3 कार्बन एटम की अगर +4 स्टेट आ रही है तो कोई आपसे पूछेगा कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो कितनी होगी? 4/3 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कार्बन सब ऑक्साइड। आ जाइए, ये Br3O8 ब्रोमीन का ऑक्साइड है, Br3O8। तो मैंने क्या बोला, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, तो +2 +2 +2 2 2 2 टोटल +6 तो यहां मिल गया। ऐसे इसके दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर से +2 और नीचे से +2 +4 इसको मिल गया। ऐसे ही कॉर्नर वाले को दोबारा ब्रेक करोगे तो इसमें भी कितना आएगा? +6 आएगा। अब एक बॉन्ड और भी ब्रेक करना है, अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो बताइए कितना चार्ज आएगा? 0, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। मैंने बोल दिया एलिमेंट सिंगल बॉन्ड हो तो चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, हमेशा 0 चार्ज आएगा। तो इसके कारण भी 0 0, इसके कारण भी 0 0। तो ब्रोमीन को जो +6 चार्ज मिला है वो केवल किस कारण मिला है? ऑक्सीजन के कारण मिला है। तो हम क्या बोलते हैं, टोटल, वैसे तो ब्रोमीन तीनों का अलग अलग आंसर है, Br1 एंड Br3 इन दोनों की स्टेट तो +6 आ रही है, जबकि Br नंबर 2 वाले की स्टेट कितनी आ रही है? +4 आ रही है। यानी कि अगर मैं इनकी एवरेज स्टेट निकालूं तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है बेटे? 10। कितनों पे 10 आ रहा है? 3 एटम पे मिला के, सॉरी 6 + 6 + 4 16 चार्ज आ रहा है। सॉरी 2 है ना ब्रोमीन, इसका +6 इसका +6 +12 +4 +16, तो इनकी जो एवरेज स्टेट आएगी 3 ब्रोमीन पे मिला के अगर टोटल +16 चार्ज है तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 16/3 होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका नाम है ओलियम और इसका फॉर्मूला होता है H2H2O7।
इसमें भी जब आप इन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो +6 आएगी, इधर भी +6 इधर भी +6। आइए, ये एक सॉल्ट है अमोनियम नाइट्रेट। ये एग्जांपल इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम की स्टेट अलग अलग आती है। कैसे? अमोनियम आयन में मैं जानता हूं, पहले अमोनियम आयन की बात करते हैं। मैं जानता हूं नाइट्रोजन के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एज पर रूल्स, हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल से जुड़ता है हाइड्रोजन का चार्ज +1 लिया जाता है। तो मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन का चार्ज x है, तो x + 4 इज इक्वल टू +1, x मस्ट बी इक्वल टू -3। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का चार्ज अगर मैं x एज्यूम करता हूं तो एज पर एल्जेब्रिक रूल मैं क्या कहता हूं, नाइट्रोजन की स्टेट +4 इंटू हाइड्रोजन की स्टेट, इसका टोटल आंसर कितना आना चाहिए, उस मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर, यानी कि +1। तो इस बेस पर अगर मैं इस नाइट्रोजन की स्टेट निकाल रहा हूं तो कितना आंसर आएगा, -3। अब मैं नाइट्रेट में चलता हूं। मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन जब जब ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो इसकी प्लस में स्टेट आएगी। मान लो इसकी स्टेट है Y, ऑक्सीजन की नॉर्मल स्टेट कितनी होती है, -2, तो 3 × -2 इज इक्वल टू -1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी स्टेट कितनी आएगी, +5। तो कई बार ऐसे कंपाउंड में होते हैं जिसमें एक एटम की, एक ही टाइप के एलिमेंट की स्टेट अलग अलग आती है। अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम आयन के अंदर नाइट्रोजन की स्टेट है -3 और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की स्टेट कितनी ली जाती है, +5 ली जाती है। आइए, ये भी बहुत अच्छा एसिड है। अगर मैं H को हटा के नेगेटिव चार्ज लगाता हूं तो इसको बेटे टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। इसको बोला जाता है टेट्राथायोनेट आयन। आप देख पा रहे हैं एलिमेंट एलिमेंट सिंगल बॉन्ड के कारण तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, बस केवल जो चार्ज आएगा वो -2 + 2, -2 + 2 और -1 + 1 के बेस पर कॉर्नर वाले सल्फर पे +5 आएगा, इन बीच वाले सल्फर पे 0 आएगा, +5 + 0 + 0 और कॉर्नर वाले पे वापस +5 आएगा। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसको सल्फर 1 कहता हूं, इसको सल्फर 2 कहता हूं, तो सल्फर 1 का स्टेट तो 5 है लेकिन सल्फर 2 की स्टेट कितनी है, 0 है। और अगर कोई मेरे से एवरेज स्टेट पूछेगा तो 5 + 5 10/4, यानी कि इसकी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 5/2 या 2.5 होगी टेट्राथायोनेट आयन के अंदर। अब हम बात करते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इस केमिकल का नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, वही बात है, एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको। एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड का क्या रूल है, अगर एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन दोनों एटम्स के नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट है, तो आप देखो मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। और इस सल्फर के अराउंड कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, और उस सल्फर के अराउंड कितने बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है। यानी कि जिसके बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसको पर बॉन्ड +1 चार्ज मिलता है और जिसके बॉन्ड कम होते हैं उसको पर बॉन्ड -1 चार्ज मिलता है। तो सल्फर ने अगर 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो इस बॉन्ड के कारण ऊपर वाले सल्फर को -2 मिलेगा, इस बॉन्ड के कारण ऊपर वाले सल्फर को -2 मिलेगा, नीचे वाले सल्फर को +2 मिलेगा, और बाकी तो आपको आता ही है, इसके कारण इसको +1, इसके कारण इसको +1 और इसके कारण इसको +2। तो सल्फर 1 और सल्फर 2 कर देता हूं। तो सल्फर 1 जो मिडिल का है उसका चार्ज तो आता है +6, और जो सल्फर ऊपर वाला है ये वाला, इसका चार्ज कितना आता है बेटे, -2 आता है। तो यानी कि जो इसकी एवरेज स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, 6 - 2/2। तो इसकी जो एवरेज स्टेट आती है वो कितनी आती है, 2 आती है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। इस केमिकल का नाम क्या है, इस केमिकल का नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब भी ब्रेक करना हो तो क्या रूल है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करना हो, अगर इस एरो की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ है, अगर एरो की बॉन्ड की डायरेक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ है, तो जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, जो लेके जा रहा है उसको -2 और जिसकी तरफ से जा रहा है उसको +2 देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
मान लीजिए एक्स बॉन्ड, नीचे लिख देता हूं, एक्स बॉन्ड वाई है और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है, तो जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे वाई को -2 देना है और एक्स को +2 देना है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डायरेक्शन ऐसे आ जाए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एरो जा रहा हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता, मतलब उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट ही नहीं किया जाता। ऐसा मानते हैं कि वो बॉन्ड ही नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों करते हैं, तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो की डायरेक्शन है, तो पहली कंडीशन हो गई लेस से हाई। इसका मतलब अब मैं इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करूंगा तो जो लेके जा रहा है उसको -2 और जहां से जा रहा है उसको +2 दूंगा पर बॉन्ड। अगर मैं नीचे वाले नॉर्मल बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये आ गया -2 +2, और अगर O और N के बीच का बॉन्ड तोड़ता हूं तो ये आ गया -1 +1। तो इस सेंट्रल नाइट्रोजन की जो टोटल चार्ज आएगी वो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण +2, इस नॉर्मल बॉन्ड के कारण +2 और इस सिंगल बॉन्ड के कारण +1, यानी कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +5 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ऑपोजिट दिया है। देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो क्या ये कंडीशन क्या हो गई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से एरो की डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आ रही। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नाइट्रोजन से अगर कार्बन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है एरो की डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब ये कंडीशन हो जाए तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेना ही नहीं। आपको मानना है कि यहाँ पे बॉन्ड था ही नहीं, लेकिन हम ये दो बॉन्ड तो कंसिडर करेंगे, नीचे वाले ये तो है ही। और ये कैसे ब्रेक होंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, इसलिए कार्बन को मिलेगा +2 और नाइट्रोजन को मिलेगा -2। किसके कारण से, ये नीचे का जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है उसके कारण से। कार्बन की कम है तो इसको +2, नाइट्रोजन की ज्यादा तो इसको -2, और एक ये जब बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन को मिलेगा +1, नाइट्रोजन को मिलेगा -1। तो नाइट्रोजन का नेट चार्ज कितना हो गया, -2 मिले उस बॉन्ड के कारण, -1 मिले इस बॉन्ड के कारण। तो HNC में नाइट्रोजन की जो स्टेट आती है बेटे वो आती है -3। HNC में आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन की जो स्टेट आती है वो कितनी आती है, -3। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, इसका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते कि जब भी मैं इस बॉन्ड को ओपन करूंगा, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओपन करना आता है, आप इस तरह से उसको ओपन करते हैं, इस तरह से ओपन करते हैं, एरो की डायरेक्शन जहां हो उस तरह से उसको आप ओपन करते हैं। और अगर ऐसा है तो इस बॉन्ड को अगर मैं अब तोड़ता, तो जब मैं बॉन्ड को तोड़ता तो नाइट्रोजन को -1 मिलता और कार्बन को +1 मिलता। तो दिमाग लगाओ, ये प्लस क्यों लगाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अगर इस सिंगल बॉन्ड को नॉर्मल बॉन्ड मान के तोड़ दूं तो इसमें नाइट्रोजन पे चार्ज आता -1 और कार्बन पे आता +1। तो क्या बेटा ये वाला +1 और वो जो बॉन्ड टूट के -1 आता, +1 -1 जीरो करते कि नहीं करते। ऐसे ही इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता तो कार्बन पे क्या चार्ज आता, प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता, 0। इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि इस तरह का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये किसी भी एटम को कोई चार्ज डिनोट नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसके अलावा मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। सिंपल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के बेस पर बड़े आराम से मैं नाइट्रोजन का चार्ज -3 निकाल सकता हूं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट, जिस बेस पर आप पहले ऑक्सीजन नंबर के रूल सीखेंगे और उनको रूल को सीखने के बाद में बड़े आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।